ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, 5,450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास ईएलएफ पर विमान उतरेगा। पीएम मोदी हाईवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग भी देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा। IIM गुवाहाटी में राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण दौरा असम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। सभी तैयारियां इस दौरे को लेकर दुरुस्त की जा रही हैं। 5,450 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा और अर्बन मोबिलिटी को नई रफ्तार देना है। आपको बता दें कि यहां जो जानकारी पीएमओ के मुताबिक दी गई है वो पीएम मोदी का कार्यक्रम है। सुबह करीब 10:30 बजे डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बने ईएलएफ पर पहुंचेंगे और यहां ये पूर्वोत्तर भारत का पहला ईएलएफ है, यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जहां वो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का शानदार हवाई प्रदर्शन भी देखेंगे। भारतीय वायुसेना के समन्वय में तैयार किया गया ये ईएलएफ सैन्य और नागरिक दोनों तरह के विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ में सक्षम है। ये प्राकृतिक आपदा या फिर रणनीतिक जरूरतों के दौरान भी रेस्क्यू के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि यह सुविधा 40 टन तक के फाइटर जेट्स और 74 टन के टेक ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान को भी संभाल सकती है। पूर्वोत्तर में नेशनल हाईवे पर बन रही ये पहली एयर स्ट्रिप है। बुधवार से ही यहां पर ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर होने वाला है। असम के चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां वो मोरान ईएलएफ के लिए उड़ान भरेंगे। ईएलएफ पर उतरने के बाद पीएम मोदी करीब 16 भारतीय वायुसेना के विमानों का एयर शो भी देखेंगे। लगभग 4 किलोमीटर लंबे इस ईएलएफ को राष्ट्रीय आपात स्थितियों और मानवीय अभियानों में वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह भी आपको बता दें कि मोरान से चीन की सीमा लगभग 300 किलोमीटर है और म्यांमार की सीमा करीब 200 किलोमीटर दूर है। ईएलएफ का यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। तो बेहद खास दौरा ये पीएम मोदी का आज होने वाला है। बड़ी सौगात असम की जनता को पीएम मोदी देने वाले हैं। 5,450 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और मोरान में बने पूर्वोत्तर के पहले ईएलएफ यानी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर 16 आईएएफ विमानों का एयर शो भी पीएम मोदी देखेंगे। तो असम के दौरे पर पीएम मोदी आज रहने वाले हैं, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मकसद पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा और अर्बन मोबिलिटी को नई रफ्तार देना है। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी का यह कार्यक्रम शुरू होगा, जब डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बने ईएलएफ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। ईएलएफ की खासियत भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का शानदार हवाई प्रदर्शन आज होगा, जिसे पीएम मोदी देखेंगे। ई बस सेवा को भी इस दौरान प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 5,450 करोड़ की सौगात आज असम को पीएम मोदी की ओर से दी जाएगी। तो कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान पीएम मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि यहां IIM गुवाहाटी में राष्ट्रीय डेटा सेंटर का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के मिशन असम की ये पूरी जानकारी डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। ई बस सेवा को भी पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी आज करने वाले हैं, जिसमें सबसे खास ईएलएफ रहेगा। पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ये बेहद खास प्रोजेक्ट है। तो असम के दौरे पर पीएम मोदी आज रहने वाले हैं। सभी तैयारियां उनके कार्यक्रम को लेकर की जा रही हैं। सुबह 10:30 बजे से
पीएम मोदी का ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी आज देने वाले हैं। 5,450 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। ई बस सेवा का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो असम की जनता को ये बेहद महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं आज मिलने जा रही हैं। आंचल यादव संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, कितना महत्वपूर्ण पीएम मोदी का असम दौरा और क्या तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, कहां-कहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण आज विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा? बिल्कुल, देखिए असम जो है वो कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर का एक, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा इलाका है जहां पर देखिए सबकी नज़रें जो है वो लगातार बनी हुई हैं। और क्योंकि असम में देखिए इसी साल चुनाव भी है, जो उसके लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और क्योंकि जिस जगह पर जो है प्रधानमंत्री मोदी यानी कि उतरने वाले, अगर हम डिब्रूगढ़ की बात करें तो वहाँ एक ऐसी लाइन बनाई गई है जिसमें से देखिए हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो भी वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाई गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी आज लैंडिंग करने वाले हैं। और इसके साथ ही देखिए चीन, क्योंकि देखिए हमारा पड़ोसी देश है, इसके अलावा म्यांमार की बात करें, इन सीमाओं पर भी हमारे जो लड़ाकू विमान रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी एक नज़र रहेगी। और अगर चाइना हो या फिर देखिए अन्य हमारे जो कह सकते हैं कि पड़ोसी देश है, अगर उनकी नज़रें भारत पर ख़राब रहती है तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर यानी कि डिब्रूगढ़ की हम बात करें तो इस जगह पर ये लड़ाकू विमानों की जो लैंडिंग हुआ करेगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दुश्मन देशों को भी इससे यहाँ पर सतर्क और उनको एक तरीके से चेतावनी भी है। और तकरीबन देखिए 10:30 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी इस जगह पर पहुँचने वाले हैं। और ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस लिहाज से भी खास है क्योंकि इसी साल असम में और पश्चिम बंगाल दोनों जगह पर देखिए इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ख़ास करके हम असम की बात करें तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हालांकि पहले से ही देखिए चाहे हम बीजेपी की बात करें तो स्थिति काफ़ी मजबूत है। और क्योंकि देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जब भी नॉर्थ ईस्ट दौरे पर जाते हैं तो उनका कहना है कि नॉर्थ ईस्ट से उनका एक अलग जुड़ाव है। क्योंकि जब भी वे नॉर्थ ईस्ट गए उन्होंने इस बात की चर्चा भी की है कि नॉर्थ ईस्ट को अब से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी देश का हिस्सा नहीं समझा। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी आज डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, असम पहुंचने वाले हैं। वहां पर कई परियोजनाओं का देखिए कह सकते हैं कि सौगात जो है वो असम वासियों को देने वाले हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक जो कह सकते हैं कि चुनावी दौरा जो कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आज असम में प्रधानमंत्री मोदी की जो गर्जना है वो कहीं ना कहीं देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई देगी और इसके साथ ही विपक्ष वालों को भी सुनाई देगी। बिल्कुल, एनडीए सरकार को रिपीट करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पर बीजेपी की ओर से झोंकी जा रही। पीएम मोदी का दौरा कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि ये चुनावी राज्य है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि चुनावी बिगुल यहाँ से फूकेंगे पीएम मोदी। और इसके साथ ही समर्थन जुटाने के लिए भी एक बड़ा मंच यहाँ पर तैयार हो रहा है। आंचल, बिल्कुल देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कह सकते हैं कि ELF पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उतरने वाले हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखिए इसको बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की भी देखिए कई बैठकें हुई थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर हम असम की बात करें तो प्रियंका गांधी हो या फिर देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में खुद की वापसी करने के लिए, खुद की कह सकते हैं कि एक शाख बचाने के लिए जो है सामने नजर आ रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो है आज जब असम जाने वाले तो सीधे तौर पर विपक्ष को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारत का ही हिस्सा है और ये वही नॉर्थ ईस्ट है जिसकी वजह से देखिए जो हमारे पड़ोसी देश है उनको कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि जब लड़ाकू विमानों की कह सकते हैं जब इमरजेंसी लैंडिंग है यहाँ पर की जाएगी डिब्रूगढ़ वाले हिस्से पे, तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन देशों को भी एक मैसेज जरूर जाएगा कि भारत से अगर पंगा लेंगे तो हमारी जो वायुसेना है और उसकी शक्ति है वो कहीं ना कहीं इस मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है कि दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जी बिल्कुल आंचल, आप नजर रखिएगा इस पूरे कार्यक्रम पर। महत्वपूर्ण दौरा आज पीएम मोदी का होने वाला है। शुक्रिया आपका।